का सफर, शराब, मुसलसल प्यास, ये रेगिस्तानों की आम सी कहानी है। मगर सफेद सहरा में पानी की झील है ना अजूबा। रेगिस्तान का ये बासी प्यासा सा क्यों है? क्यों अपनी प्यास नहीं बुझा पा रहा बेकरां पानी के बावजूद? क्योंकि विजिटेरियो फैमिली अछड़ो थर की ये झील, कुंड या ताल नमक से इस कदर रचा हुआ है कि इसमें मजीद नमक हल होने की कोई गुंजाइश नहीं। ये नमक के क्रिस्टल्स हैं या पथराई हुई प्यास? खुश्क मौसम में सूरज से बरसती आग से किनारों का पानी सूख कर क्रिस्टल्स की शक्ल बना लेता है। फिर सावन आता है, बरखा बरसती है और ये नमकीन मूर्तें पानी में ढलकर लहरों पर नाचती हैं। फिर से सूखा, जमी हुई नई मूरत। फितरत चलती ही रहती है, रुकती नहीं। एक पल में ये आगे गुजर जाती है। अछड़ो थर की झीलों से निकलने वाला नमक देश भर की मंडियों में बिकता है। यहां से नमक कहां से निकलता है और कैसे निकलता है, मैं क्यों बताऊं? ये है नमकीन कहानी, सुननी पड़ेगी अछड़ो थर की जुबानी। और ये एक बहुत ही पुरसकून एक कह लें जगह, इसको छपरा कह लें, ढाबा कह लें, कुछ कह लें। इस गर्मी में भी यहाँ पे अच्छी खासी तो नहीं, लेकिन एक रीज़नेबल कूलिंग ज़रूर है कि जो इस गर्मी में बीट भी करती है और थोड़ा रिलैक्स भी करती है। तो मैंने भी सोचा यहाँ मैं बैठ के खाना खा लूँ, तो खाने का ऑर्डर किया है। अभी ज़रा किचन में चलते हैं, देखते हैं। ये तो पक गई जी हमारी रोटी, और अभी उसको खा के देखते हैं, फिर आपको टेस्ट बताता हूँ कि कैसा है। उसके बाद पियेंगे चाय, यहाँ पे कुछ देर रेस्ट करेंगे, कुछ बैटरीज को चार्ज करेंगे, फिर आगे निकलेंगे।
क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर से हैं। और तबीयत बिल्कुल। तो एक चीज़ जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि विजिटेरियो फैमिली बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रही है। तो इस फैमिली में हमारे बच्चे भी आते हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी आती हैं, हमारे भाई भी आ जाते हैं और इस तरह से हमारे बुजुर्ग भी आते हैं। तो फैमिली में तो सारी उम्र के लोग ही होते हैं ना। तो हमारी फैमिली में अब हमारे आज एक एल्डर और सीनियर सिटीजन और हमारे बुजुर्ग जो हैं हबीबुल्ला, उनका भी इजाफा हुआ है और इसके लिए आप सबको भी बहुत सारी वेल विशेस। जो आपने साल्ट लेक्स, अछड़ो थर और वहाँ का सारा कल्चर जो है वो मैं रिकॉर्ड कर पाया, हम सारे देख पाए। अब उसको पब्लिशिंग में तो थोड़ा टाइम लगेगा, उम्मीद है कि जल्दी पब्लिश करूँगा ताकि आप लोगों तक पहुँचे। तो वो सारा कुछ जो हम देख पाए, वो अगर हबीबुल्ला साहिब ना होते तो शायद मुमकिन ही ना होता। जी, असल बात यह है, जैसे आपने याद दिलाया मुझे कि भाई साल्ट पे मैं घूमने जा रहा हूँ। सही, आपने साल्ट है तो मुझे भी अपनी ज़िंदगी याद आ गई, क्योंकि मैं 1983 में कस्टम में सिपाही भर्ती हुआ था, सेंट्रल एक्साइज लैंड कस्टम में। तो मेरी 84 में पोस्टिंग ढिलियार साल्ट पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से सही, वहाँ ड्यूटी लगी मेरी ढिलियार पे साल्ट पे। वहाँ मेरी पोस्टिंग थी। लोग ऊँटों पे ये कट्टा भर के, जैसे आप देख रहे हैं नमक का ये माहौल, ये ऊँटों पे भी मना, लोग घोड़ों पे मना, ऐसे भी मना, ये डिजर्ट इलाके से नमक लेके आते थे। हमारे वहाँ कस्टम सेंट्रल एक्साइज कलेक्टेड ऑफिस वालों की पोस्टिंग थी, वहाँ पुराने जमाने से पोस्टिंग थी। वहाँ बंगला रेस्ट हाउस बना हुआ था जिसको ढिलियार साल्ट के नाम से मशहूर है। ये जो आप गए ना, इसके हमारे कस्टम सेंट्रल एक्साइज में ढिलियार साल्ट के नाम से ये मशहूर है। यहाँ मेरी पोस्टिंग रही, ड्यूटी रही। अच्छा। और 84, 85, 86, 28 तक। फिर 88 में गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स माफ कर दिया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। फिर हमें रख दिया कि वहाँ फिर कस्टम डिपार्टमेंट में पोस्टिंगें तो होती रहती हैं, इदारे के हिसाब से, अपनी हर इदारे का अपना फंक्शन होता है। फिर समझो कि हमने मुख्तसर बात करें कि ज़िंदगी में वो साल्ट की बात आई तो आपको ये मैंने क्या। अकेले फिरना भी क्या फिरना। अक्सर अहबाब से ये बात सुननी पड़ती है, लेकिन हकायक कुछ और हैं, लिहाजा सफ़र चलता रहता है। हकायक ये हैं कि एक तो आप मेरे हमसफ़र हैं हर वक्त, और दूसरे फितरत मुझे तन्हा छोड़ती ही नहीं। इस शिकरे ही को ले लीजिए, बेचारा घरेलू जिम्मेदारियों में मसरूफ़ होगा, मगर फितरत ने भेज दिया आप लोगों को ना सिर्फ वेलकम बल्कि होस्ट करने के लिए।
नवर्दी में सस्ताने को आशियाने नहीं बल्कि फितरत के आस्ताने होते हैं। मकामी ज़ुबान में जाल कहलाने वाले इस दरख्त की घनेरी छांव महसूस करने की बात है, ना कि दिखाने और बताने की। यहाँ के लोग इसकी छांव को शीतल छाया कहते हैं, यानी ठंडी छांव। जिंदगी हासिल करने के लिए मेहनत बेचना आसान है क्या? नंगे पांव नमक पर चलना पड़ता है। नमक पर चलते चलते एक वक्त ऐसा आता है जब मेहनत कश की हालत ज़ार कुछ ऐसी हो चुकती है कि नमक तो क्या मखमल पर भी चल ना पाए। वाए जिंदगी। चलिए चलते हैं नमक की इंतहा तक। पाँव नंगे हैं तो क्या हुआ, एक ही बार तो जाना है। पैरों पर होने वाली खारिश, जलन और चुभन एक ही बार तो सहना है। इन मजदूरों की तरह रोज रोज थोड़ी झीलना है। चलें इसे साल्टी एडवेंचर का नाम ना दे दें, ज़रा थोड़ा ट्रेंडिंग में भी आ जाएगा। चांद को बादलों ने घेरा है, फिर वही रात है, अंधेरा है। सहमे सहमे से हैं तमाशाई, सांप की जद में खुद सपेरा है। रंगो बू से हुआ चमन खाली, बाग में जाग का बसेरा है। दिल को मायूस मत करो शाकिर, दिल को मायूस मत करो शाकिर, रात की ओट में सवेरा है।